नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी महाभारत की एक और कहानी जिसका नाम है द्रौपदी वस्त्राहरण। तो सुनिए मेरे द्वारा इस वीडियो में। महाराज धृतराष्ट्र की राज्यसभा में कौरवों और पांडवों के बीच द्रुत क्रिया हो रही थी। उस क्रिया में एक पक्ष में पांडव बैठे थे, दूसरे पक्ष में सभी कौरव यानी दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और मामा शकुनी, और पांडवों की ओर से अर्जुन, भीम, सम्राट युधिष्ठिर सभी बैठे थे। और पांडवों की ओर से सम्राट युधिष्ठिर को खेलने का मौका दिया गया और कौरवों की ओर से दुर्योधन, मामा शकुनी, कर्ण और दुशासन खेल रहे थे। तब युधिष्ठिर को दुर्योधन ने पूछा कि आप क्या दांव पर लगाना चाहते हैं। तब सम्राट युधिष्ठिर ने अपना राज्य, अपनी पत्नी यानी द्रौपदी, अपने भाई यानी अपने चारों भाइयों को, अपना राज्य, द्रौपदी और अपने आप को दांव पर लगाया। किंतु कौरवों के पक्ष से खेल रहे मामा शकुनी ने छल कपट करके सम्राट युधिष्ठिर से अपना राज्य, द्रौपदी, अपने भाइयों और स्वयं को हरवा दिया। और शकुनी ने छल कपट कर ये सब जीत लिया। किंतु जब मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीता तब दुर्योधन को सम्राट युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में हुआ अपना अपमान याद आया जो द्रौपदी ने किया था। और अपने उस अपमान को याद करते हुए दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन से कहा कि जाओ और जाकर द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए इस राज्यसभा में लेकर आओ। और तब दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए राज्यसभा में लेकर आता है। और तब दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी के वस्त्र उतारने लगता है। किंतु धृतराष्ट्र की राज्यसभा में बैठे बड़े बड़े महारथी इस दृश्य को देखकर अपना मुंह छुपाने लगते हैं, किंतु कोई भी कुछ नहीं कर पाता। और जब असहाय द्रौपदी अपने भ्राता श्री कृष्ण को पुकारती है तब श्री कृष्ण द्रौपदी की सहायता करने आते हैं और 999 बार दुशासन द्वारा द्रौपदी के वस्त्र उतारे गए। 999 बार श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। इस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा द्रौपदी की लाज तो बचाई गई, किंतु पांडव कौरवों द्वारा हुए अपने उस अपमान को भूल नहीं पाए थे। इसीलिए दुर्योधन भी युद्ध चाहता था, किंतु श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध को रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु कौरव युद्ध ही चाहते थे और दुर्योधन भी युद्ध ही चाहता था। और पांडवों को भी श्री कृष्ण के समझाने के बाद भी यही मार्ग सही लगा और श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाकर सभी पांडवों ने कौरवों का नाश कर दिया। एक प्रयास श्री कृष्ण ने अवश्य किया था कि धृतराष्ट्र के राज्यसभा में जाकर धृतराष्ट्र को और उनके सभी महारथियों को समझाने का प्रयास किया था कि महाभारत का युद्ध ना हो, किंतु अपने पुत्र के मुंह में अंधे धृतराष्ट्र ने महाभारत के युद्ध को रोकने का एक भी प्रयास न करते हुए दुर्योधन का साथ दिया। और सभी महारथियों ने भी दुर्योधन का साथ देते हुए इस युद्ध में अपनी अपनी भूमिकाएं निभाई। और दुर्योधन के आगे धृतराष्ट्र और उनके सभी महारथी विवश हो चुके थे। और श्री कृष्ण के समझाने के बाद भी महाभारत का युद्ध तो हुआ ही, किंतु महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों और धृतराष्ट्र के पूरे कुल का नाश हो गया। और श्री कृष्ण ने पांडवों को न्याय दिलवाया और पांडवों का साथ देते हुए उनके सारथी बनकर पांडवों ने श्री कृष्ण की सहायता से सभी कौरवों का नाश कर दिया। इस प्रकार धृतराष्ट्र ने यदि श्री कृष्ण का कहना मान लिया होता तो आज उनके कुल का नाश न होता। और श्री कृष्ण की बात को धृतराष्ट्र ने यदि गंभीरता में लिया होता तो आज उनके कुल और उनके सभी पुत्रों का विनाश न होता। किंतु जो नियति में लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। श्री कृष्ण ने अपनी ओर से प्रयास किया, किंतु फिर भी कौरव और दुर्योधन युद्ध ही चाहते थे
और इस युद्ध का परिणाम इतना बुरा हुआ जिसे आज भी हम सब भूल नहीं पाते हैं। और मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिसने भी अभी तक महाभारत नहीं देखा है, कृपया एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि महाभारत देखने से हमें बहुत सारी सीख मिलती है। और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एक स्त्री की लाज ही उसका आभूषण होती है। और श्री कृष्ण ने जिस प्रकार द्रौपदी की लाज बचाई है, उस प्रकार हमें भी इससे सीखना चाहिए कि एक स्त्री की लाज ही उसके लिए सब कुछ होता है। और मैं अब आपसे मिलती हूँ श्री कृष्ण की अगली कहानी के साथ, लेकिन तब तक के लिए कृपया मेरी अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिएगा और मेरी इस वीडियो के नीचे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। और हाँ, अगली वीडियो की प्रतीक्षा अवश्य कीजिएगा कि मैं आपको अपनी अगले वीडियो में बताने वाली हूँ कि किस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा हुआ कौरवों का विनाश और पांडवों ने किस प्रकार श्री कृष्ण की सहायता से पूरे कौरवों का और धृतराष्ट्र के पूरे कुल का विनाश किया। तो ये जानने के लिए आपको मेरी अगली वीडियो की प्रतीक्षा तो करनी ही होगी, लेकिन तब तक इस वीडियो के नीचे लाइक, लिंक को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।